में नहाना पड़ेगा। पति कह रहा है मुझे तैरना नहीं आता। पत्नी कहती है चलो मेरा हाथ पकड़ो और नदी में चलो, हाथ पकड़ो मेरा, चलो नदी। पति मना कर रहा है, मैं घर से नहाकर आया हूं, मामा जी के यहां भोजन करेंगे वापिस आ जाएंगे, मैं नहाकर आया। हाथ पकड़ो मेरा, चलो चलिए। और चले। पति अपनी पत्नी मंदाती को समझा रहा है, मान ले मेरा कहना, मान ले, मेरे बस का, मेरे बस का नहीं। पत्नी ने हाथ पकड़ा पति का, खींच के नदी में ले गई। जो पति पत्नी दोनों पानी में गए, पति का हाथ छूट गया। पति को तैरना नहीं आता था, पानी में बह गया। पत्नी पानी से बाहर निकल गई, चिल्लाने लगी मेरा पति पानी में बह गया, मेरा पति पानी में बह गया। रोने लगी, चिल्लाने लगी। रोते 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 पति 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इंतजार करा, पति नहीं आया। रोती रोती अपने मामा जी के यहां पहुंच गए। भांजी आई है। मामा जी को सूचना मिली कि भांजी तो आई पर भांजी दामाद नहीं आया। मामा जी ने पूछा, बेटा तू अकेली? मामा जी तुम्हारे भांजी दामाद भी आए थे, हम दोनों पानी में नहाने के लिए नदी में उतरे, तुम्हारा दामाद पानी में बह गया। रो रही है, वो चले गए, वो चले गए। मामा जी ने ऊड़ देखी ना पुर, अपनी भांजी को खाना तक नहीं खिलाया कि भांजा दामाद नहीं आए तो मैं भोजन भी नहीं कराता। रोती हुई भांजी बाहर निकल गई, रोती हुई बाहर निकली। और बाहर निकलते निकलते फिर नदी के तट पर पहुंची। उसने विचार करा अब अपने ससुराल वापिस चली जाऊं, पर मन में विचार करा जब मायके के सगे मामा ने मुझे भोजन नहीं दिया, मामा ने मुझे नहीं रखा, तो मेरे ससुराल वालों को मालूम पड़ेगा कि उनका लड़का नहीं रहा, जो इतने सालों के बाद बेटा हुआ वो बेटा नहीं रहा। उनको मालूम पड़ेगा कि मेरी जिद के कारण मेरा पति चले गया, तो उनको मालूम पड़ेगा तो ससुराल वाले क्या रखेंगे। अब रोने लगी, क्या करूं। नदी के तट पर गई, थोड़ी सी आगे बढ़ी। आगे बढ़ते से उसने क्या देखा, खूब बिलक बिलक कर रो रही थी, खूब बिलक के रो रही थी। और रोते रोते सामने से एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग, एक बुढ़ा सा व्यक्ति आ रहा था। घर में, गांव में, नगर में, शहर में, परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहना चाहिए, होना चाहिए। घर में बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्या फल मिलता है। रावण की सेना में भी एक बुजुर्ग था और राम जी की सेना में भी एक बुजुर्ग था। राम जी की सेना में भी एक बूढ़ा था और रावण की सेना में भी एक बूढ़ा था। रावण की सेना में रावण के नाना माल्यवन बूढ़े थे। राम जी की सेना में जामवंत बूढ़े थे। दोनों में अंतर है। रावण बूढ़े माल्यवन के कहना मानता नहीं था और हनुमान जी बिना जामवंत के कहीं जाते ही नहीं थे। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। रावण बूढ़े का कहना नहीं मानता था, रावण बुजुर्ग का कहना नहीं मानता था, रावण बूढ़े का कहना नहीं मानता था। माल्यवन समझाते थे, मानता नहीं था। नाना जी समझाते थे, मानता नहीं था। माल्यवन बूढ़े के कहने पर नहीं चल, रावण बूढ़े के कहने पर नहीं चलता था, बुजुर्ग के कहने पर नहीं चलता था। और हनुमान जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं
तो जामवंत से पूछते हैं कि आप मुझे आज्ञा करें, मैं क्या करूं? जामवंत ने कहा कि ऐसे जाओ, ऐसा करना, वैसा करना, और रावण जी हनुमान जी चल देते हैं। हनुमान जी चल देते हैं। घर के बुजुर्ग के कहने पर अगर तुम चले हो तो ये पक्का है, एक दिन लंका में आग लगाकर ही मानोगे, ये निश्चित है। थोड़ा बुजुर्ग का सम्मान हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता का घर में आदर होना चाहिए, बुजुर्ग का सत्कार होना चाहिए, बूढ़े का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। थोड़ा आदर हो माता पिता का, सम्मान, सत्कार। चले, बैठी थी मंदाती, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बुजुर्ग सामने से, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक बूढ़ा सा व्यक्ति सामने से निकल कर आ रहा था। संत ने पूछ लिया, बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुमको, तुम्हारे रोने का कारण क्यों रो, किस लिए रो रही हो? कहा, मैं तुमको क्यों बताऊं, मेरे रोने का कारण मैं तुम्हें क्यों बताऊं? संत ने, बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा, बेटी क्यों रो रही हो, बताओ तो सही, आखिर क्यों रो रही हो, क्या हो गया? इतने में मंदाती ने कहा, बाबा मेरा पति पानी में नहा रहा था और डूबकर मर गया, ना जाने कहाँ चले गया। आज मेरे पति को गए हुए पूरा दिन हो गया, रात हो गई, सुबह हो गई, पर मेरा पति नहीं मिलता, मर गया, पानी में बह गया, उसको तैरना भी नहीं आता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मैंने किसी के मुख से सुना है, किसी के मुख से सुना है। अब जरा विचार करो, ये बहन ने, वो सिरसा वाली बहन ने लिखा कि मेरे को सब्जी के ठेले वाले ने कहा, यहां पर वो बाबा कह रहा है, यहां पर बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने किसी के मुख से सुना है। कि अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है, तो पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल शिव को चढ़ाया जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शंकर पर चढ़ाया जाए तो दुख कट जाता है। इतने में तो तुरंत मंदाती को गुस्सा आ गया और मंदाती को क्रोध आया और मंदाती ने कहा, ए बूढ़े, तुझ में अकल नहीं है? मेरा पति मर गया, मेरा पति पानी में बह गया और तुम मुझसे कह रहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, 7 चुल्लू जल, 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल में भगवान को चढ़ाऊं और 7 वृक्ष की पत्ती लाकर चढ़ाऊं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मेरी बात मान ले, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है, कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक